जय माता दी साधको। आज मैं आपको परिसाधना के विषय में बताऊंगा। इस साधना से परि हरदम आपके वश में रहेगी। यह एक मुस्लिम साबर मंत्र है। मुस्लिम के अंदर यहाँ इन्हें हूर बोला जाता है, परी बोला जाता है, लेकिन हिंदू शास्त्र के अंदर अप्सरा बोला जाता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे हम अप्सरा कह लें या परी कह लें। और परी साधना साबर मंत्र के माध्यम से तो बहुत आसानी से संपन्न की जा सकती है। अगर ये बीच में भी छूट जाती है तो कोई भी समस्या या न्यूनता नहीं आती, और एक बार ये सिद्ध हो जाती है तब ये हमें आर्थिक संपन्न कर देती है। जो भी हम इससे मांगते हैं वो लाकर हमें देती है। ऐसा नहीं है कि ये हमें धन की टोकरी ला ला कर देगी, लेकिन अगर जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं चल पा रहा तो ये बिजनेस को चला देगी। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन दिला देगी। ये हमारे कार्य को सही करने लग जाएगी। हमारा काम जो पिछले टाइम से नहीं हो रहा, बिगड़ रहे हैं काम, वो सुधरने लगेंगे। और हमारे कोई भी ऐसी घटना घटने वाली है तो उसके बारे में ये हमें बता देगी। और हमारे घर के वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी ये बताएगी। हर एक सूचना ये हमको देगी। साबर साधना एक ऐसी साधनाएं होती हैं जो अपने आप में एक प्रमाणिक और शीघ्र सफलतादायक होती हैं। इन अन्य साधना के अपेक्षा ये साधना ज़्यादा अच्छी होती है और निश्चित सफलता इनमें प्राप्त होती है। साबर साधना में कोई जाति, वर्ण, रंग कोई भेद नहीं होता। इनमें कोई भी पुरुष स्त्री संपन्न कर सकती हैं। और साबर साधना के लिए कोई विशेषकर मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर वार दिया है वहाँ पर वार उसी वार में करनी चाहिए, नहीं तो शुक्रवार के दिन आप कोई भी साधना कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार। इसमें कोई निश्चित रंग की कोई धोती, कुर्ता, इस तरह कपड़े का कोई विधि विधान नहीं है। आपको जैसे अच्छे लगते हो, जहाँ पर रंगों का विधान है उसी रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। अन्य ही लिखा हुआ तो सफ़ेद कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए या पीले रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। और जहाँ पर दिशा का नहीं लिखा है वहाँ पर आपको उत्तर दिशा की ओर ये साधना करनी है। इन साधनाओं में तेल या दीपक कोई भी, घी का या तेल का दीपक कोई भी लगाया जा सकता है। लेकिन इन साधनाओं में हमें कई प्रकार के संकेत मिल जाते हैं। और साधना के बीच में हमें जब संकेत मिलते हैं तो साधक को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। जितनी संख्या में वो जाप लिखा है उतनी संख्या में ही जप करना चाहिए, उससे पहले नहीं उठना चाहिए। साधना काल में यदि कोई भयानक दृश्य दिख जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपितु आपको ये साधना आगे निरंतर करते रहने चाहिए। सर्वप्रथम इसमें कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, इसमें गुरु की इतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आपको गुरु की साधना या मंत्र का जाप करना पड़ेगा। इसमें आपको पहले शिवलिंग के ऊपर एक भोजपत्र पे आप मंत्र लिखें, एक भोजपत्र पर उसे पूजा करें और उसे चढ़ा दें, और मन ही मन वहाँ पर आशीर्वाद लें कि हे भगवान शिव, ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ भोजपत्र पर, आप मुझे इस मंत्र को करने की आज्ञा दें। और वहीं बैठे बैठे एक माला का जाप आप वहीं से कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये मंत्र का
आज्ञा मिल जाएगी करने की। और दूसरा, एक भोजपत्र पर मंत्र लिखें। मंत्र पर लिखते हुए 108 बार उस पर जल छिड़कें, पूजा करें, फूल चढ़ाएं, पुष्प धूप दीप गंध से, और 108 बार उस पर पानी डालें तो वो आपका उत्कीर्णित भी हो जाता है मंत्र। इस तरीके से आप साधना कर सकते हैं। इसमें कोई जटिल विधि विधान क्रियाकलापों की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई इसमें गलती भी रह जाए तब भी किसी प्रकार की हानि नहीं रहती और कम समय में ये सफलता दिलाती हैं। साधना में शुद्ध रूप से आप मंत्र का उच्चारण करें, सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। और आप सफलता इस तरीके से प्राप्त करें कि सर्वप्रथम आपको प्रमाणिक यंत्र और सामग्री लें, कहीं से भी आप ले सकते हैं मार्केट से। फिर मन में निश्चय कर लें कि मुझे ये साधना प्रयोग संपन्न करना ही है। साधना में पवित्र होकर शुद्ध स्नान आदि करके आप बैठ जाएं, गुरु के चित्र की पूजा करें और अनुमति लें कि आपको सफलता मिल जाए। जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी, और एक बार नहीं तो दूसरी बार में ज़रूर मिलेगी। आप इस साधना को, जो भी आप साधना कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये एक गोपनीय साधना है जिससे परी वश में हो जाती है। अद्वितीय रूप की सौंदर्य से परिपूर्ण यौवन की आभा से दीप्त आपके पास प्रेमिका के रूप में रहती है। लेकिन आप इस साधना को माता, प्रेमिका, पत्नी, बहन के रूप में कर सकते हैं, पर मेरा निवेदन है कि आप माता या प्रेमिका के रूप में ही करें, पत्नी के रूप में ना करें। ये जीवन भर आपको मिठाई, पुष्प, फल फूल, सौंदर्य सामग्री और जो भी आप इससे बोलोगे वो लाकर आपको देगी। ऐसा नहीं है कि आपने धन बोला तो धन की टोकरी ला के आपको देगी। आपके बिजनेस में सहायता कर देगी, आपको बिजनेस को बढ़ा देगी। यह एक गोपनीय साधना है, इसे कोई भी नहीं बताता। यह एक साधना 40 दिन की साधना है। घर के किसी भी कमरे में यह प्रयोग को करना चाहिए, या बाहर भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन किसी जंगल के अंदर। इतना ध्यान रहे कि 40 दिन में अगर आप साधना कर रहे हैं तो उस कमरे में कोई ना जाए। दिन में ताला लगाए रखें या बंद करके रखें, रात में साधना करें। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष में पहले शुक्रवार को शुरू करें। शुक्रवार को पहले उपवास करें और शाम को खीर के साथ भोजन करें। 40 दिन आपको शाम को खीर के साथ ही भोजन करना है। फिर रात को खाली कमरे के अंदर गुलाब के पुष्प बिखेर दें। खुद के कान में इत्र का फोहा लगाएं। 2 आप इत्र के फोहे लगाएंगे, चाहे उसमें चमेली का हो, गुलाब का हो, हीना का इत्र हो। और चमेली का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं। और धूप आप जो है गूगल की या लोबान की दें, वो धूप जलती रहे। उस तेल के अंदर आप इत्र डालेंगे, थोड़ा सा इत्र डालेंगे। सामने एक गोल घेरा बनाएंगे। गोल घेरा बनाने के बाद आपको उसके अंदर परी यंत्र रखना है। 8 गोमती चक्र रखने हैं, 8 सुपारी रखनी है, 8 इलायची रखनी है, 8 लौंग, 8 बतासे और थोड़े से काले तिल रखने हैं। फिर सफ़ेद कपड़े पहनकर सफ़ेद आसन पर उत्तर की दिशा की ओर मुंह कर कर स्फटिक की माला से नित्य प्रति आपको 51 माला मंत्र का जप अवश्य करना है। और जप पूरा होने के बाद आपको वहीं पर सोना है। दिन में कोई भी आप काम कर सकते हैं, पर रात को आपको इसी तरीके से खीर खा के अपना शाम का भोजन करना है। फिर आपको साधना करनी है 40 दिन तक। इसी बीच में रात्रि में परी आ जाएगी, आपसे वो कुछ बोले या बात करे या मजाक करे तो आपको कुछ भी बात का जवाब उसे नहीं देना है। 40वें दिन जब वो पूरी तरह आप उसकी साधना करके वो वश में हो जाएगी, तब वो आपको वचन देगी। तब आपको उससे वचन ले लेने हैं कि वह प्रेमिका के रूप में रहेगी या माता के रूप में रहेगी, और जो भी मैं उसे आज्ञा दूंगा वो उसका पालन करेगी। मेरे और मेरे
परिवार की रक्षा हमेशा करेगी, वो हमेशा हाँ भरती ही है। तब आप साधना संपन्न समझें और साधना की अवधि के अंदर आप कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें। मंत्र इस प्रकार है: अरहीना, अरीना, सरीना, सफरीना, अकीपा, अकवीपा, सदा सुदूनी, कामनी, पदभवी, वशम, कुरु कुरु नमः। इस मंत्र की नित्य प्रति आपको 51 माला 40 दिन तक करनी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्र रहना है, कोई भी मांस मदिरा का भोजन आपको नहीं करना है, सात्विक भोजन एकदम करना है। और हमेशा जब आप साधना करें तो परि के अंदर ही ध्यान लगा रहे। ऐसी ही एक सफल प्रयोग है जो पूरे जीवन में खुशियां भर देता है। अगर परि सिद्ध हो जाती है तो जीवन में कुछ भी आप पा सकते हैं। उसकी मदद से वो आपकी हर एक सहायता करती है, जिससे कि आपका जीवन सफल हो जाता है और आपको कुछ करने की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। सारा मार्गदर्शन परि ही करती है साधना के अंदर। आपका कल्याण हो। ये साधना आप करके अवश्य देखें एक बार। जय माता दी।